अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल अब नहीं तो कभी नहीं पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए ज़हन को टेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ तस्वीरें लेके आया हूं। आपने फ़र्क बताना है कि इनमें फ़र्क क्या है और एंड वीडियो के एंड में मैं आपको नताइज दूंगा कि आप कितने ज़हीन और काबिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहली तस्वीर है। यहाँ पे आपने इनमें फ़ाइंड करना है कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप यहाँ पे फ़ाइंड करेंगे कि आपको इन दोनों तस्वीरों में फ़र्क को क्या नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है और आप यहाँ पे उम्मीद है आपने फ़ाइंड कर लिया होगा अब तक इसमें क्या फ़र्क है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें फ़र्क ये है कि आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये दोनों तस्वीरें आपको डरावनी नज़र आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली तस्वीर पे चलते हैं। हमारे पास जो अगली तस्वीर है इसमें है बताया गया है कि इस टी शर्ट में कितने सुराख हैं। आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि इस टी शर्ट में कितने सुराख हैं। दोस्तों इसमें भी आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। आप सोच लें कि इस टी शर्ट में कितने सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितने सुराख हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो 10 सेकंड का टाइम जो है वो मुकम्मल हो गया है और अब मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूँ। यहाँ पे जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, एक सुराख ये है, ठीक है, एक ये, दो, तीन, ये नीचे जो चार, दो इसमें हैं, 6 हो गए और दो इसमें 8 हो गए, दो इसमें और दो इसमें। इस तरह के ये जो है वो 2 परतें हैं इस शर्ट की और आगे भी सुराख है पीछे भी सुराख है। ठीक है, तो ये टोटल 8 सुराख बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट तस्वीर पे चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है हमें कि आप इस दरख्त का नाम क्या रखेंगे। यहाँ पे आपको 15 सेकंड का टाइम दिया गया है। आप सोच सकते हैं देख के इसको कि आप इस दरख्त का नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे जी 15 सेकंड का टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूँ। तो इसमें जो है वो दरख्त का नाम जो है वो आप इस परिंदे के नाम पे रखेंगे। ये आपको परिंदा नज़र आ रहा है सामने, ये कर्सर जो है वो इस पे मैं घुमा रहा हूँ। आपने दरख्त देखते हुए ये तलाश नहीं किया कि इसमें जो है वो कुछ चीज़ नज़र आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे ये परिंदा नज़र आ रहा है, इसी परिंदे पे जो है वो इस दरख्त का नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट तस्वीर पे। हमारे पास तस्वीर नंबर 4 है। आप हमें 5 सेकंड में बता सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या ऐसी चीज़ गलत है जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया है सोचने के लिए। आप सोच सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। अगर जो है वो आपने इसका जवाब टाइम से फाइंड जो है वो कर लिया है तो आप बताएंगे कि कितने सेकंड में आपने इसका जवाब जो है वो फाइंड किया है। ठीक है, तो टाइम मुकम्मल हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा हुआ ये स्पॉट और स्पॉट 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यही गलती है इस तस्वीर में। और आपने कितने सेकंड में फाइंड किया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो तस्वीर आपके सामने शो करते हैं। यहाँ पर जो है आपने हमें बताना है कि इस तस्वीर में छुपा हुआ बच्चा आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप फाइंड करें कि इस तस्वीर में छुपा हुआ जो बच्चा है वो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इधर से स्टार्ट करके ये जो नज़र आ रहा है ये आपको हिस्सा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे जो बेबी लेटा होता है, बिल्कुल इसी तरह को है ये एरिया। यहाँ से यहाँ तक आप फाइंड करें तो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर पे। तो यहाँ पे आपने हमें बताना है कि इन दोनों में से लंबी लाइन कौन सी है। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया है और आपने जल्दी से फाइंड करना है और मुझे यकीन है कि यहाँ पे 95% लोग जो है वो गलत जवाब देंगे। ठीक है, तो आपने हमें बताना है कि इन दोनों में से लंबी लाइन कौन सी है। आपको सामने दोनों लाइनें नज़र आ रही हैं। आपने हमें बताना है कि इन दोनों में से लंबी लाइन कौन सी है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लंबी लाइन जो है वो ए ही है। और मैं आपकी जो है वो फ़ैसला करने की सलाहियत देखना चाहता है कि आपको अपने फ़ैसले पर, अपनी नज़र पर कितना इत्मीनान है। आप हमें कैसे बताते हैं, आप मतलब कंफ्यूज हुए बगैर हमें इसका जवाब देते हैं या नहीं देते। तो फाइनली आपने जो भी जवाब दिया है वो आपके पास ही होगा। ठीक है, तो एंड पे हम आपको इसके नताइज बताएंगे। ठीक है, तो अगली तस्वीर पे चलते हैं। हमारे पास तस्वीर नंबर 7 है। यहाँ पे जो है वो एक कार्टून है
माइक वस्की जो कि इन सब में छुपा हुआ है, आपने वो फाइंड करना है। आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, आप यहाँ पे फाइंड करें कि जो कार्टून माइक वस्की है वो यहाँ पे कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ भी रहा है या नहीं, इन सब में वो छुपा हुआ है, तो आपने हमें बताना है। तो अब टाइम अप हो चुका है और मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये देखें, सब में से डिफरेंट जो है ये नज़र आ रहा है माइक वस्की। आपने शायद कार्टून देखे हों तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ऊपर, ये है माइक वस्की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर का जो है वो तस्वीरें दिखाने का सिलसिला एंड होता है। अब मैं आपको इसका नतीजा बताता हूँ। नतीजा इसके ये है कि अगर आपने हर सवाल का जवाब 20 सेकंड से भी कम वक्त लगाते हुए दिया है तो आप दिमाग के काफ़ी जवान हैं और आसानी से एक सीट से दूसरी सीट में तब्दील हो सकता है आपका दिमाग। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आपको 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगा है तो आपने तमाम कामों को मुकम्मल करने का इंतज़ाम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी बालिग शख्स का दिमाग है। इसी तरह वाज़ह होता है कि आप अपने दिमाग को ज़ाहिर को दिखाने से अलग हैं और बातनी तौर पर अलग हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ने 5 सेकंड से भी कम वक्त में इस सवाल के जवाब जो है वो ढूंढ लिए थे तो आपका दिमाग एक छोटे बच्चे जितना जवान है। और ये बेहतरीन नतीजा है कि आप छोटी छोटी तफसीलात आपको छोटी छोटी तफसीलात जो है वो नज़र आती हैं और आप बड़ी आसानी से माहौल में, किसी भी माहौल में आसानी से जो है वो डल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को जरूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।